पहले 55 दिन, सिर्फ 55 दिन की नौकरी और उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन इस बार प्रशासन हिल गया। माफियाओं का डर, आम जनता का प्यार। जब भीड़ ने डीएम को जाने से रोका और कहा हमारा राजा यही रहेगा। एमबीबीएस डॉक्टर से आईएएस बनने तक की कहानी असफलता से शुरू होकर जनता के हीरो बनने तक का सफर मिलिए सीतापुर के डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर से। कहानी शुरू होती है चेन्नई से, जहां हमारे नायक राजा गणपत आर ने अपनी शुरुआती पहचान एक डॉक्टर के रूप में बनाई। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान की कठिन परीक्षाएं पास की और एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। लेकिन उनके अंदर कुछ और बनने की ललक थी, एक ऐसी शक्ति जो केवल लोगों का इलाज ना करे बल्कि उनके जीवन की व्यवस्था को ही स्वस्थ बना दे। उन्होंने देश की सबसे कठिन शुरुआती असफलताएं मिली, लेकिन डॉक्टर राजा गणपत आर अपनी लगन पर अटल रहे। उनकी कहानी बार बार यह दोहराती है, असफलताएं सिर्फ पड़ाव है, अंतिम मंजिल नहीं। आखिरकार 2014 में उन्होंने यह जंग जीती और उन्हें उत्तर प्रदेश यूपी कैडर में आईएएस अधिकारी का पद मिला। अध्याय 2, 55 दिन का करिश्मा और जनता का प्रेम। आईएएस बनने के बाद उनका पहला बड़ा इम्तिहान आया 2017 में, जब उन्हें इलाहाबाद प्रयागराज की करछना तहसील का एसडीएम बनाया गया। करछना का माहौल मुश्किल था। भू माफिया, खनन माफिया और नकल माफियाओं का बोलबाला था। लेकिन डॉक्टर राजा गणपत आर ने केवल 55 दिनों में ही यहाँ की व्यवस्था को हिला कर रख दिया। वह सख्त, ईमानदार और बेखौफ थे। उन्होंने सिर्फ माफियाओं पर नकेल कसी, बल्कि सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर लापरवाह कर्मचारियों को सबक भी सिखाया। वह सिर्फ शक्ति के लिए नहीं जाने गए, बल्कि अपने जन जुड़ाव के लिए भी मशहूर हुए। वह स्कूलों में बच्चों के साथ खेलते, उनकी समस्याएं सुनते और आम जनता से सीधे बात करते थे। पर शायद यह करिश्माई कार्यकाल नियति को मंजूर नहीं था। केवल 55 दिनों बाद उनके तबादले का आदेश आया। अध्याय 3, जब जनता ने प्रशासन को झुकाया। अब बात करते हैं तबादले की खबर। करछना की जनता के लिए एक झटके जैसी थी। उन्हें लगा उनका राजा उनसे दूर जा रहा है, और फिर जो हुआ वह अचंभित कर देने वाला था। वह इतिहास बन गया। सैकड़ों ग्रामीण, किसान और युवा सड़कों पर उतर आए। और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। सैकड़ों ग्रामीण, किसान और युवा सड़कों पर उतर आए। वे हाथ जोड़कर या ज्ञापन देकर नहीं, बल्कि गुस्से और प्रेम के साथ सड़कों पर आए थे। उन्होंने तबादला आदेश को फाड़ डाला और घोषणा की, हम अपने डीएम को नहीं जाने देंगे। जनता का यह अद्भुत प्रदर्शन इतना बड़ा और भावनात्मक था कि प्रशासन को भी उनकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ा। अभूतपूर्व डॉक्टर राजा गणपत आर का तबादला रद्द कर दिया गया। यह किसी भी अधिकारी के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। यह जीत प्रशासन की नहीं, बल्कि एक सच्चे अधिकारी के प्रति जनता के विश्वास की थी। वही शुरू होता अध्याय 4, सुशासन की मिसाल और पावर कपल। आज डॉक्टर राजा गणपत आर सीतापुर के जिलाधिकारी डीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका सिद्धांत वही है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता। उनकी इस सफलता में उनकी हमसफर श्रीमती जे रिभा का भी बड़ा योगदान है। वह स्वयं भी 2015 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में बांदा जिले की जिलाधिकारी हैं। एक ही छत के नीचे 2 आईएएस और 2 डीएम, यह जोड़ा न केवल अपने परिवारों के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए सुशासन की एक मिसाल है। डॉक्टर राजा गणपत आर की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, एक डॉक्टर, एक अधिकारी या एक छात्र, आपका सच्चा सम्मान आपकी कुर्सी से नहीं बल्कि आपके चरित्र और काम से बनता है। असफलताएं हों, तबादले हों या चुनौतियां,
हमें हमेशा याद रखना है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हार मानो। डीएम की इस कहानी से यह प्रशासनिक यात्रा हमें सिखाती है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आप अपने काम के प्रति सच्चे हैं, तो चाहे आप एक छात्र हों, व्यापारी हों या सरकारी कर्मचारी, आपकी निष्ठा ही आपको आम से खास बनाती है। आपको जनता के राजा की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप किसी ऐसे ही अन्य प्रेरक अधिकारी की कहानी जानना चाहते हैं? अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सुशासन और प्रेरणा की कहानियाँ लाते रहें।